हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अभी गोवा लाइट हाउस का एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अभी आप निकलने वाले होंगे। जैसे कि आज 12 तारीख हो गया, कल या परसों जो भी हो आप निकलने वाले हैं। तो आपको क्या क्या लेकर जाना है ये चीज़ कंफर्म हो जाइए। आप अपने एडमिट कार्ड पे पढ़ लीजिए अच्छा से। वहाँ पे आपको लिखा है कि वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेना है, मतलब जिस पे आपका फोटो है वो आईडी प्रूफ लेना है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है, या फिर कोई भी प्रूफ हो वो चलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बॉल पेन भी अपना ही ले जाना है। वहाँ पे मिलता नहीं है, ओएमआर पे फिल करना है तो आपको बॉल पेन ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको फिल करना है, ब्लू कलर का ले जाइए, ठीक है। आपको एग्जाम में दो ही चीज़ देखा जाएगा, आपका जो एडमिट कार्ड आया है वो लेकर के जाना है। अगर बाई पोस्ट आ गया है तो वो लेकर के जाइए, नहीं आया है तो फिर आपके पास जो मेल आया है उसको प्रिंट करा लीजिए और वो लेकर के जाइए। और एक बॉल पेन चाहिए और दो पासपोर्ट साइज का कोई भी फोटो ले लीजिए और साथ में आईडी प्रूफ ले लीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब लिस्ट में आ जाते हैं, तो फिर सभी लोग को जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे दिया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको सारा चीज़ लेकर के जाना है, ठीक है। जो नहीं है वो तो बाद में आप भेज सकते हैं। हालांकि वहाँ पे सिर्फ वेरीफाई कराना है, जीरोक्स नहीं कराना है। आपको सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, कोई जीरोक्स नहीं चाहिए। सिर्फ वहाँ पे ओरिजिनल वो लोग देखेंगे, अगर रिजल्ट हो जाएगा तो, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप जा रहे हैं, आपका ट्रेन में रिजर्वेशन है या नहीं है, डॉक्यूमेंट तो लेकर के जाना है। आप जैसे भी जा रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट पूरा लाइफ का सर्टिफिकेट है वो, ठीक है। तो पूरा वो सेफ रहना चाहिए। आप कोशिश करें कि अपने दोस्त के साथ जाएं कि अगर आपको कहीं ये जाना हो ट्रेन में तो मतलब बैग को छोड़े नहीं, ठीक है। तो आप अपना ये केयर करें, बैग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पूरा आपका लाइफ है, पूरा डिप्लोमा बीटेक जो भी हो आपके पास सारा चीज़ है, 10 से लेकर ए टू जेड। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है किसी का बाई चांस गुम हो गया, तो फिर किसी मान लो अच्छे व्यक्ति को मिल गया तो फिर वो लौटाएंगे कैसे। वो सोचते हैं कि हमें तो मिल गया, हमें तो काम नहीं है, जैसे मुझे कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा, किसी का भी मिल गया तो मैं तो थोड़े रखूंगा उसको, मैं तो सोचूंगा ना कि जिसका है उसका दे दे, क्योंकि करियर की बात है। तो फिर वहां पे एक ऑप्शन आती है कि दे तो दे कैसे, ठीक है। और पुलिस स्टेशन में सबमिट करें तो फिर लॉन्ग टाइम हो जाता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने एक व्हाइट पेज पे पूरा हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखिए, किसी को हिंदी आता है किसी को इंग्लिश, पूरा नेम लिखिए, पेरेंट्स नेम लिखिए, फिर अपना पूरा एड्रेस लिखिए ए टू जेड, जो भी है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सब कुछ लिखिए। साथ में मोबाइल नंबर दो तीन तो दे दीजिए, कोई ईमेल आईडी दे दीजिए। तो अपना पूरा चीज़ उसमें लिख करके एक पेज पे डाल दीजिए, वो फाइल के अंदर। क्योंकि किसी को मतलब मिल गया आपका डॉक्यूमेंट, अगर गुम हो गया बाय द वे, तो फिर वो लौटा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये काम करके जाना। और एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ओएमआर पे रखना है। आप एक्यूरेसी पे काम कीजिए, अभी से यूथ का कैप्सूल लेकर के जाइए। पूरा नोट्स नहीं लेकर के जाना है, नहीं पढ़ पाओगे। तो आप कैप्सूल लेकर के जाइए, उसका वन लाइनर देखते जाइए, सारा कुछ एक्यूरेसी पे काम कीजिए। जब आपका वो हो जाएगा तो फिर वहाँ पे रंगने के टाइम में आपको फील करना है ओएमआर शीट पे, वो सही सही रोल नंबर, नेम, डेट, जो भी क्वेश्चन का कोड होगा, तो वो सब चीज़ उसमें रखना होता है, वो सही सही रखना है। और जैसे ऑप्शन भी रख रहे हैं तो सही से करेंगे। फिर जैसे कि 4 का ए है तो 4 का ही ए फिल करना है, ऐसा नहीं कि 3 का ए कर दिया फिर 5 का ए कर दिया, तो फिर आपका ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। एक सीट है, आपको तैयारी के साथ साथ बहुत मतलब डिसिप्लिन, बहुत अपने आप को मतलब कॉन्सेंट्रेट करके एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मिस करते हैं, एक क्वेश्चन भी आपका चला जाता है बाय द वे, तो फिर आप तो गए, ठीक है। तो एक सीट पक्का करने के लिए आपके पास हर एक प्लान होना चाहिए कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ आपको लगता है कि मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं क्या किया था मेरे एग्जाम के टाइम में, मैं कैसे सिलेक्ट हुआ, मेरा क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहा, तो कुछ भी हो, आपको डाउट है तो आप मैसेज कीजिए मेरे पास, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए और ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।